करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में ये एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ ये एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बात को बताने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और करवा चौथ की पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे कि पत्नी के साथ रात में क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानते हैं मित्रों, करवा चौथ की रात को सुहागों वाली रात कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास अच्छा कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर चौथ माता को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, होता है घोर अनर्थ। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि देवी का आशीर्वाद मिले और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करना व्रत की सफलता और जीवन में आने वाले शुभ फलों को प्रभावित कर सकता है। ये केवल मिथक नहीं, पुराणों और शास्त्रों में दर्ज है कि करवा चौथ का पवित्र व्रत अगर श्रद्धा और नियमों के साथ न रखा जाए तो पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन पर विपरीत असर पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे करवा चौथ के दिन कौन कौन सी गलतियां करना कभी नहीं चाहिए, पूजा और श्रृंगार का सही तरीका और रात के उस विशेष पल के रहस्य जिसे जानकर आपका दाम्पत्य जीवन और भी मजबूत और प्रेमपूर्ण बन जाएगा। दोस्तों, ये केवल जानकारी नहीं, ये आपके जीवन में सौभाग्य, प्रेम और खुशहाली की चाबी है। लेकिन ध्यान रहे, जो आज बताएंगे वो केवल तभी काम करेगा जब आप इसे सही श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय भी हम बताएंगे जो इस करवा चौथ की रात को और भी शुभ बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं करवा चौथ की वो 3 चीजें जो चौथ माता को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। ध्यान से देखिए, हर एक कदम मायने रखता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे सही तरीके से करने से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। इस दिन कुछ काम करना शुभ है और कुछ काम वर्जित है। करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए? शुभ कार्य 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और शुभ वस्त्र पहने। 2. श्रद्धा और संकल्प, व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन मन, वाणी और आचरण को शुद्ध रखें। 3. 16 श्रृंगार, महिलाएं मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में आलता और बिंदी लगाएं। 4. पूजा सामग्री तैयार करें, करवा, दीपक, चावल, मिठाई, सिंदूर, लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री जुटा लें। 5. कथा सुने, चौथ माता की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य है। कथा सुनते समय मुट्ठी में चावल रखें और पूजा में अर्पित करें। 6. निर्जला उपवास, दिन भर भोजन और जल का त्याग करें। 7. चंद्रमा का दर्शन और व्रत पारण, छलनी से पहले चंद्रमा और फिर पति का मुख देखें। व्रत पारण पति से जल और मिठाई ग्रहण कर करें। 8. स्नेह और प्रेम बढ़ाएं, पति पत्नी के बीच गिले शिकवे भूलें और अपनत्व दिखाएं। करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए? वर्जित कार्य 1. काले और सफेद कपड़े पहनना, सफेद विधवा का प्रतीक है और काला अशुभ माना जाता है। 2. झगड़ा, क्रोध और नकारात्मक विचार, मन, वाणी और आचरण में अशांति लाना वर्जित है। 3. टूटी फूटी वस्तुएं इस्तेमाल करना, फटी चुनरी, टूटी चूड़ियां या खंडित करवा पूजा में नहीं रखनी चाहिए। 4. अनावश्यक भोजन या पानी लेना, व्रत के दौरान अन्न जल ग्रहण न करें। 5. भगवान या पूजा सामग्री को अशुद्ध रखना, पूजा के समय साफ सुथरे और संपूर्ण सामग्री का उपयोग करें। 6. घर की सफाई में लापरवाही, पूजा स्थल को साफ रखें और झाड़ू पोछा, जूते चप्पल दूर रखें। करवा चौथ का महत्व। सुभदा और राघव की कथा। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन नगर में सुभदा नामक एक सुंदर और धर्मपरायण स्त्री रहती थी, जिसका पति राघव वीर और न्यायप्रिय था। सुभदा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए चिंतित रहती थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि यदि वो अपने पति की रक्षा और सौभाग्य चाहती है तो उसे करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, जो अत्यंत प्रभावकारी है। सुभदा ने श्रद्धा से ये व्रत रखने का संकल्प लिया और पूरी तैयारी की। करवा चौथ के दिन सुभदा ने सुबह स्नान कर लाल वस्त्र पहने और दिन भर निर्जल उपवास रखा। उसने विधिवत कथा सुनी और पूजा की। शाम को चंद्रमा निकलने पर उसने छलनी से पहले चंद्रमा और फिर अपने पति राघव का मुख देखा। राघव ने अपने हाथों से उसे जल और मिठाई दी और व्रत का पारण कराया। उस रात सुभदा और राघव ने एक दूसरे से प्रेम और विश्वास व्यक्त किया और तय किया कि वे झगड़ा और नकारात्मक भावों से दूर रहेंगे। इस रात दोनों का प्रेम और अपनत्व और भी मजबूत हो गया। सुभदा का ये व्रत पूरे नगर में प्रेरणा बन गया। चौथ माता की कृपा से राघव स्वस्थ, खुश और सौभाग्यशाली बना रहा।
उपवास नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और पति की लंबी उम्र का प्रतीक बन गया। श्रृंगार का विशेष महत्व। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन महिलाओं का श्रृंगार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे चौथ माता को प्रसन्न करने का प्रतीक माना गया है। शुभ श्रृंगार। महिलाओं को लाल, गुलाबी, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। ये रंग सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। मांग में सिंदूर भरना अनिवार्य है, जो अखंड सौभाग्य का चिन्ह है। इसके साथ ही मंगलसूत्र पहनना जरूरी है, जो पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। माथे पर बिंदिया, हाथों में मेहंदी और रंग बिरंगी चूड़ियां, पैरों में आलता लगाना शुभ होता है। वर्जित। काले और सफेद कपड़े वर्जित माने गए हैं। इसके अलावा टूटी फूटी चूड़ियां, फटी चुनरी, खंडित मंगलसूत्र या पुराने श्रृंगार का सामान पूजा या श्रृंगार में न पहने। सही श्रृंगार करने से न केवल महिला का रूप निखरता है, बल्कि ये चौथ माता को प्रसन्न करता है। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और अपनत्व बढ़ता है और व्रत का फल अधिक मिलता है। करवा चौथ का व्रत बहुत कठिन और पवित्र माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए दिनभर निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत को करते समय कुछ विशेष नियम और सावधानियां ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। करवा चौथ व्रत के नियम और तैयारी। 1. स्नान और वस्त्र। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे लाल, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। 2. संकल्प। व्रत का संकल्प लेते समय मन को पूरी तरह शुद्ध और सकारात्मक रखें। 3. निर्जला व्रत। पूरे दिन अन्न जल का सेवन न करें। ये व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से कठिनाई हो तो व्रत से पहले परिवार के बड़े बुजुर्ग या पंडित की सलाह लें। 4. मन की पवित्रता। व्रत करते समय क्रोध, झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी का अपमान करना बिल्कुल वर्जित है। इस दिन मन, वाणी और आचरण को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। 5. 16 श्रृंगार। दिन भर निर्जल रहकर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी, बिछुए और गहने पहनकर पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा की विधि। 1. पूजा स्थल। सुबह सबसे पहले स्नान करके माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी तथा कार्तिकेय का स्मरण करें। पूजा स्थल पर चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चौथ माता की तस्वीर या मूर्ति रखें। 2. सामग्री। पूजा की थाली में करवा, दीपक, रोली, अक्षत, श्रृंगार सामग्री, मिठाई और पानी रखें। पास ही जल से भरा लोटा, अखंड सौभाग्य का श्रृंगार, चावल, रोली, मिठाई और नारियल रखें। 3. सावधानी। ध्यान रखें कि पूजा के लिए टूटी फूटी वस्तुएं जैसे टूटी चूड़ियां या फटी चुनरी कभी उपयोग न करें। 4. कथा श्रवण। संध्या समय समूह में या घर पर बैठकर चौथ माता की कथा सुनी जाती है। कथा सुनते समय हर स्त्री अपनी मुट्ठी में चावल और अक्षत रखती है। कथा पूरी होने के बाद ये चावल पूजा स्थान पर अर्पित कर दिए जाते हैं। 5. संकल्प। व्रत का संकल्प इस प्रकार लें। मैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूं। व्रत का पारण। 1. चंद्र दर्शन। जब चंद्रोदय हो जाए तब महिलाएं छलनी से चांद का दर्शन करती हैं। पहले दीपक और फिर चंद्रमा को देखती हैं। 2. पति का मुख दर्शन। उसके बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। 3. व्रत पारण। पति पत्नी को जल और मिठाई खिलाकर व्रत का पारण कराता है। इन सावधानियों का पालन करने से करवा चौथ का व्रत अधिक फलदायी होता है और दाम्पत्य जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य बना रहता है। इस प्रकार करवा चौथ की पूजा विधि न केवल दाम्पत्य जीवन में बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य भी लाती है। दाम्पत्य प्रेम और विश्वास का पर्व। करवा चौथ का दिन पति पत्नी के लिए सिर्फ उपवास का दिन नहीं है, बल्कि ये दाम्पत्य प्रेम और विश्वास का पर्व भी है। इस दिन की रात को सुहाग वाली रात माना जाता है, इसलिए पति और पत्नी के व्यवहार, बातचीत और संबंधों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। करवा चौथ की रात पति पत्नी को क्या करना चाहिए? 1. प्यार और स्नेह दिखाएं। इस रात पति पत्नी को अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करना चाहिए। गले मिलें, हाथ पकड़ें और स्नेहपूर्वक बातें करें। 2. झगड़े और कलह से बचें। व्रत के दिन की रात में किसी भी प्रकार की तकरार या गुस्सा न करें। प्रेम और समझदारी से संवाद करें। 3. साथ भोजन ग्रहण करना। व्रत खुलने के बाद हल्का भोजन या फल पति के साथ ग्रहण करें। यह दाम्पत्य जीवन में मेल और समझ का प्रतीक है। 4. आशीर्वाद और उपहार देना। पत्नी पति को छोटे उपहार, फूल या मिठाई दे सकती है। इससे प्यार और अपनत्व बढ़ता है। 5. साझा पूजा और आशीर्वाद। चंद्रमा और चौथ माता की पूजा के बाद पति पत्नी एक दूसरे के लिए आशीर्वाद दें। 6. पवित्र मिलन। रात के पवित्र पल में प्रेम और आपसी सम्मान के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करें। यह व्रत के शुभ फल को संपूर्ण करता है और दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य और अखंड प्रेम को बढ़ाता है। करवा चौथ की रात पति पत्नी को क्या नहीं करना चाहिए? 1. गुस्सा या कलह करना। किसी भी प्रकार के झगड़े या शिकायत से बचें। 2. अनावश्यक बहस या आलोचना।
इस रात पति या पत्नी को चोट पहुंचाने वाले शब्द न बोलें। 3. अविवाहित या अन्य लोगों के साथ संबंध। व्रत के दिन और रात को केवल पति पत्नी के बीच प्रेम और निष्ठा होनी चाहिए। 4. अशुभ या नकारात्मक विचार। मन में किसी प्रकार की नफरत, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होना चाहिए। 5. जबरदस्ती करना। प्रेम और अपनत्व का प्रदर्शन आपसी सहमति और इच्छा पर आधारित होना चाहिए, न कि जबरदस्ती पर। निष्कर्ष। सही दृष्टिकोण और प्रेमपूर्वक व्यवहार करने से करवा चौथ की रात पति पत्नी के बीच विश्वास, स्नेह और सौभाग्य को बढ़ाती है। ये रात दाम्पत्य जीवन को मजबूत और सुखी बनाने का अद्भुत अवसर है। दोस्तों, करवा चौथ केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है। ये पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। आज हमने जाना कि करवा चौथ के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, पूजा और श्रृंगार का सही तरीका क्या है, और रात के उस पवित्र पल का रहस्य जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौभाग्य बढ़ाता है। याद रखें, ये रात तभी पूरी तरह सफल होती है जब श्रद्धा, प्रेम और आपसी सम्मान के साथ मनाई जाए। झगड़ा, जबरदस्ती या अनैच्छिक कार्य इस पावन पर्व के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। तो अपने व्रत को पूरी निष्ठा और सच्चाई से करें। पति पत्नी मिलकर प्रेम और अपनत्व का प्रदर्शन करें, उपहार और आशीर्वाद दें, और इस दिन की खुशियां अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएं। जय माता पार्वती। हर हर महादेव।